हालेलुया। मरकुस 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हम बाइबल जब पढ़ते हैं ना, हम इस तरह से पढ़ते हैं जैसे ये वचन एक पास्ट टेंस है, कि ये वचन एक बीता हुआ समय है जिसे मैं पढ़ रही हूं कि ये पुराने समय में हुआ था। समझ आ रही है कि नहीं? अगर यीशु मसीह भी आपकी तरह वचन पढ़ते तो जब यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें लाकर दी गई तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा किस पे है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो अगर परमेश्वर भी बाइबल हम जैसी पढ़ते तो यही सोचते कि 700 साल पुराना वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने जब बाइबल को खोला तो वो ये बात जानते थे कि ये वचन मेरे लिए लिखा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उसने कहा कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। किसके लिए मार्ग सुधारेगा? जीसस के लिए। कौन थे जीसस? परमेश्वर का एक रूप। परमेश्वर धरती के ऊपर अपने इंसान के रूप में आया। वो पूरा इंसान भी था और पूरा परमेश्वर भी था। अगर वो पूरा इंसान था और है तो आप इस वचन को अपने लिए भी ले सकते हैं। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह पिता को खुश करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट की तरह उसकी पवित्रताई को पहन लेंगे और अपना लेंगे और अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, और आप यीशु मसीह जिस तरह वचनों से प्यार करते थे उसी तरह आप खुदा के वचनों से जब प्यार करने लगेंगे तो वो ये वचन आपके लिए भी पूरा होगा कि वो तेरे आगे दूतों को भेजेगा जो तेरे मार्ग को सीधा करेंगे। आप देखेंगे फिर क्या होता है, किस तरह से आपके रास्ते सीधे होते हैं जो टेढ़े हो चुके हैं, किस तरह से आपके परिवार के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके बच्चों की पढ़ाई के रास्ते सीधे होते हैं, किस तरह से आपके हस्बैंड की पढ़ाई के, उसके हस्बैंड के बिजनेस के रास्ते सीधे होते हैं। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। उसने कहा, अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। फिर ये वचन आपके लिए भी है। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, उसके वचन को स्थान देना शुरू कर देंगे, नशे व्यभिचार और चोरियां छोड़ देंगे, उस दिन वो दूतों को आपके आगे भेजेगा। ये किस दूत की बात वो कर रहा है? इसमें 2 तरह के हेल्पर्स होते हैं। एक हेल्पर होते हैं शारीरिक रूप में, जो आपको शारीरिक रूप में मिलते हैं। वो आपका परमेश्वर का एक दास हो सकता है, एक अच्छी चर्च आपका मिलना आपको हो सकता है, या कोई डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है, जिसने नमान कोड़ी की तरह उसके कोड को उसकी स्टाफ ने ही बोल दिया था कि अगर तू भविष्यद्वक्ता के पास जाए तो तेरा कोड ठीक हो सकता है। एक असली दास के पास जाए तो कोड ठीक हो सकता है। एक शारीरिक हेल्पर, फिजिकल हेल्पर, एक ऐसा हेल्पर, एक ऐसा दूत जो शरीर में है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करता है, ये उसके लाइफ की एक निशानी होगी कि लोग उसके साथ खड़े होंगे, और वो लोग ऐसे होंगे जो कि बिना किसी लालच के उसके साथ खड़े होंगे, और लोग हैरान होंगे कि ये बंदा इनको कोई शारीरिक लालच भी नहीं देता और फिर भी ये इनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने आपके लिए खड़े किए होते हैं। जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू कर देंगे, एक निशानी मैं आपको देता हूं। जिस दिन आप वचन पे चलना शुरू कर देंगे, इंसानी हेल्पर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर करना शुरू हो जाएंगे। वो कहां से एंटर करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन जल्द आपको कोई मिलेगा जो आपके मार्ग को सीधा करेगा और सुधारेगा। जल्द वो आपकी हेल्प करने वाला है। वो हेल्पर्स रिसीव करो अपने स्पिरिट में आमीन बोलते हुए। इसमें 2 तरह के हेल्पर्स हैं। इसमें लिखा है, जब हम 10 आयत में पढ़ते हैं,
जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे खुश हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा की और वे वन पशुओं के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहते हुए वहीं रहे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। ये स्वर्गदूत कौन से थे? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक। दो तरह की हेल्प हेवन परमेश्वर आपके लिए भेजता है। एक वो हेल्प है जो संसारिक रूप में आपको मिलती है। आप कोर्ट केस में हैं, आपको फेवर मिलना शुरू हो जाता है। समाज आप पे फेवर करना शुरू कर देता है। लोग आप पर फेवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू करते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर संसारिक रीति के साथ हेल्पर्स को, मददगारों को, दूतों को तेरे आगे भेजेगा जो तेरे रास्ते को साफ करें। लेकिन दूसरी हेल्प भी उसने कही है। उसने कहा जब शैतान यीशु मसीह के साथ लड़ता और उसकी परीक्षा करता था तो बाइबल कहती है वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दूसरी हेल्प होती है जो स्वर्ग से आपको मिलती है। वो दूत जो आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो दूत जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, वो दूत जो आपको मौत से बचाते हैं, वो दूत जो आपके साथ सुरक्षा के रहते हैं, हमेशा आपके संग रहते हैं और शैतान को सब शैतानी काम करने से आपकी लाइफ में रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपने खुश कर दिया है। देखा जब वो बपतिस्मा लेकर जल के ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा। वो वन पशुओं के साथ रहा, भालू के साथ रहा, पर भालू उसे खा नहीं पाया। शेर के साथ रहा, शेर उसे खा नहीं पाया। सांपों के साथ रहा, वो उसे काट नहीं पाए। नेचर भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। कुदरत भी आपकी हेल्प करती है। कुदरत भी आपके साथ चलती है। फिर ये गर्मी आपको बीमार करने की बजाय आपको हेल्दी कर जाएगी। ज्यादा सर्दी आपको बीमार करने की बजाय आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएगी, क्योंकि कुदरत भी आपके साथ रहेगी जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कारण एक ही है कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी कुंडियां लगाते हैं, आप बिजली चोरी करते हैं, आप तेल चोरी करते हैं, गल्लों से चोरी करते हैं, अपनी दुकानों से, अपने मालिकों से चोरी करते हैं, घरों में काम करने वक्त चोरी करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री में काम करते वक्त चोरी करते हैं, फिर ये वचन आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे, अपने भाई को बदनाम ना कर। अगर तुम वचन को तोड़ते हो तो ना तो शारीरिक हेल्पर काम आते हैं, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नो मेरे कोई काम नहीं आंदा, और टाइम ते मेरे कोई काम नहीं आंदा, कोई मेरे नाल नहीं गा। क्योंकि तेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं है तो तेरे साथ कोई नहीं होगा। अगर तेरे साथ परमेश्वर है और तू अकेला है तो ऐसी ही भीड़ तेरे साथ भी खड़ी हो जाएगी जो वहां बैठी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो कहता मैं स्वर्गीय दूतों को भेजूंगा, तुम्हारे सपनों में दूत आएंगे। लोगों को लगता है मैं सपनों में आता हूं। मैं कैसे सपनों में आ सकता हूं? मैं अपने घर सोया हूं भाई, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकता हूं। दूत मेरी शक्ल लेकर तुम्हारे सपनों में आते हैं। दूतों को परमेश्वर के दासों की शक्ल लेकर मैंने हजारों लाखों लोगों के सपनों में आते हुए सुना है। जब आप परमेश्वर के साथ पक्के होंगे तो स्वर्ग दूत आपको रिलीज किए जाएंगे। आपको एक्सीडेंट से वो बचाएंगे, कोविड से बचाएंगे, महामारियों से बचाएंगे, सारे कीटाणुओं को खत्म कर देंगे, तुम्हारी बॉडी पर से कमजोरियों को खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट को फिनिश कर देंगे, माइंड को तुम्हारे रिलैक्स रखेंगे। और आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। Het design ligt bij hem in een